Today we will study another important bug among in gram-positive, that is Streptococcus, that we can call it is a group of bugs. Once again, the same old sheet, gram-positive cocci. We put catalase test on it. अगर catalase positive है तो that becomes strep, and if it is negative, it becomes Streptococcus, the one in change. ठीक है. अच्छा, Streptococcus में हम further जाते हैं based on hemolysis, because Streptococcus is a big group. ठीक है, तो अगर hemolysis एक बग ने कंप्लीट करी तो उसको हम कहते हैं बीटा. ठीक है, तो बीटा को हम ऐसे याद करके बीटा इज बॉम्बर, ये बॉम्ब फेंक देता है तो कंप्लीट हिमोलिसिस करा देता है. ठीक है. अल जो गेमा है ये गेम खेलता है, इससे काम नहीं होता तो ये आई वाई शाई करता है, एंड देयर इज नो हिमोलिसिस एट ऑल इन गेमा ग्रुप. और अल्फा बच जाता है तो ये दोनों के बीच में होता है, मतलब ये पार्शियल हिमोलिसिस करता है. सो इफ देयर इज कंप्लीट हिमोलिसिस दैट विल बी कॉल्ड बीटा ग्रुप. If it is no hemolysis by Streptococcus, that will be called gamma group, and if there is partial hemolysis, that will be called अल्फा ग्रुप. अच्छा, स्टेप का थोड़ा सा दोबारा इसका कोगुलेस टेस्ट करा देते हैं. कोगुलेस टेस्ट हमारे साथ इसको डिवाइड कर देती है ऑरियस में और एपिडर्माइडस में. ठीक है, ऑरियस का हमने काफी सारे इन्फेक्शन पढ़े थे. एपिडर्माइडस का हमने कहा था कि जो प्रोस्थेटिक वॉल या वीपी शंट या इंटरनल बॉडी प्लास्टिक्स होंगे उसमें ये इन्फेक्शन कराएगा. ठीक है. और दूसरा है सेप्रोफिटिकस, तो उसके बारे में हमने इतना कुछ नहीं पढ़ा था, जो कि नोबाइसिन से हम डिफरेंशिएट करते हैं. और स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में सिर्फ ये याद रखें कि ये सेक्सुअली एक्टिव यंग लेडीज में यूटीआई काज करता है. नाउ बीटा हिमोलिसिस वाले ग्रुप में हम आ जाते हैं, तो इसमें आपने बी बहुत याद रखना है. ठीक है, बी. बी मीन्स बॉम्ब, और ये जब बॉम्ब करता है तो सारा का सारा हिमोलिसिस कर देता है. ठीक है, तो इसमें फिर फर्दर हमारे साथ टू ग्रुप्स हैं. द वन इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस वाला और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी वाला. अच्छा, इसमें हम थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे पायोजेनिस पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हमारे साथ फिर आ जाते हैं बेसिट्रसिन के बेस पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि एक एंटीबायोटिक है. तो कि एक अगर बेसिट्रसिन सेंसिटिव हो तो उसको हम ग्रुप ए कहते हैं, और अगर बेसिट्रसिन रेजिस्टेंट हो तो उसको हम ग्रुप बी कहते हैं. और याद कैसे करना है, हमें पता है कि सिमिलर रिपेल्स सिमिलर, तो बी रिपेल्स बी, तो बेसिट्रसिन विल बी रिपेल्ड बाय ग्रुप बी. ठीक है ना, तो ग्रुप बी विल बी रेजिस्टेंट टू बेसिट्रसिन. अच्छा, नाउ ये एक गैलेक्सी जो है ये हम लास्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस. तो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये कैटालेस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेफ वाले होते हैं. ठीक है, लाइक स्टेफ और ये स्टेफ एपिडर्माइटिस स्टेफ का वो. अच्छा, कोगुलेस, तो ये कोगुलेस नेगेटिव होगा क्योंकि वो भी स्टेफ वाले होते हैं. ठीक है, और स्पेसिफिकली स्टेफ ऑरियस. हिमोलिसिस, हाँ हिमोलिसिस ये बीटा हिमोलिसिस करेगा. ठीक है, और कंप्लीट हिमोलिसिस करेगा, जस्ट लाइक. अच्छा, स्टेफ भी कंप्लीट हिमोलिसिस करता है, ये भी याद रखें, जस्ट लाइक स्टेफ. दैट इज टू बीटा हिमोलिटिक. अच्छा, सीरोटाइप बाय, तो ये सीरोटाइप बाय एम प्रोटीन होगा, जो कि एक और ग्रुप इसका हम पढ़ेंगे, दैट विल बी स्टीरियोटाइप सीरोटाइप बाय कैप्सूल. लेकिन ये वाला जो है ये सीरोटाइप बाय एम प्रोटीन इन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस. और एम प्रोटीन में इंपॉर्टेंट एम प्रोटीन जो है वो है M12. तो 2 से हमारे को याद आ जाता है कि ये 2 किडनीज जो है उसको अफेक्ट करेगा. M12 M12. ठीक है ना, सो M12 अटैक्स ऑन द 2 ऑर्गन्स, दोज आर 2 पेयर्ड ऑर्गन्स किडनीज पे. नाउ लेट्स, इसके वायरल इंस्पेक्टर जिस तरह के हमने स्टेफ में वायरल इंस्पेक्टर पढ़े थे, इन द सेम वेरी वे इनके वायरल इंस्पेक्टर पढ़ेंगे. तो इसका पहला है एम प्रोटीन. एम प्रोटीन जो है इसके बारे में ये याद रखें कि एक तो इसको फेगोसाइट्स स्टोसिस से बचाता है. दूसरा इसका वायरल इंस्पेक्टर ये है कि जो मॉलिक्यूलर मिमिक्री का कंसेप्ट है वो ये है कि एम प्रोटीन जो है ये रिजेंबल करता है द प्रोटीन्स इन द हार्ट. ठीक है, और इसीलिए अगर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बॉडी बनाता है तो वो एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्ट करते हैं विद हार्ट, और इसी तरह दैट कॉज रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज. ठीक है, तो कि आगे हम जाके डिटेल में पढ़ेंगे. दूसरा है स्ट्रेप्टोलाइसिन, जो कि इसका एक वायलेंस फैक्टर है, और ये स्ट्रेप्टोलाइसिन जो है ये हिमोलिसिस भी करता है. ठीक है, और सेल लाइसिस भी करता है. ठीक है,
तो इसके बारे में कम से कम हीमोलिसिस आपको। अच्छा, स्ट्रिप्टोलाइसिन एस भी हीमोलिसिस करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि ओ जो है ये इम्यूनोजेनिक है। इम्यूनोजेनिक का मतलब ये है कि बॉडीज इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देती है, इसलिए जो एसओ एंटीबॉडी है दैट इज एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी, और वो हमारे साथ एज ए डायग्नोस्टिक टूल होती है टू रूल आउट ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, या जिसको हम गेस कहते हैं, ठीक है, या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस इन अदर वर्ड्स। अच्छा, स्ट्रेप्टोकाइनेज है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इसका एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि ब्रेक डाउन करता है फाइब्रिन क्लॉट्स की। मेडिकल यूजेस भी इस वाले के काफी ज्यादा है। फाइब्रिन क्लॉट जो है इसकी ब्रेक डाउन करता है। अच्छा, हाई ल्यूरोनिडेज, तो जो कनेक्टिव टिश्यू में हाइल्यूरोनिक एसिड होता है ये उसको ब्रेक करता है कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, और हेल्प इन स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये एज ए यू कैन कॉल इट इज ए स्प्रेडिंग इन्फेक्शन वाला काम ये करता है, जो ग्राउंड सब्सटेंस या उसका हाइल्यूरोनिक एसिड का कंपोनेंट होता है। अच्छा, दूसरा है एक्सोटॉक्सिन ए और सी, इसको दूसरा नाम हम कहते हैं इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, इरिथ्रोजेनिक, या दूसरा इसका नाम है पायरोजेनिक टॉक्सिन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नो ऑब्वियस रीजन, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, और ये काज करता है हमारे साथ स्कारलेट फीवर, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, डीएनएज है, तो ये एग्जैक्टली द सेम डीएनए जो स्टेक का होता है, लेकिन यहाँ इसके साथ हम कहते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकल डीएनएज, और ये डीएनए के ब्रेक डाउन करता है। दूसरा ये है कि जो पस होता है उसको भी लिक्विफाई करता है, और जब वो लिक्विफाई हो जाता है सो देयर इज एक्सटेंशन ऑफ pus or infection or whatever you call it. Now let's study the diseases caused by gas या ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, ठीक है। तो इसको हम पस फॉर्मिंग, सपोरेटिव और नॉन सपोरेटिव या नो पस फॉर्मिंग डिजीज में डिवाइड करते हैं। अच्छा, जो पस फॉर्मिंग डिजीज है उसमें हमारे साथ टॉप पे है फेरेंजाइटिस, और ये याद रखें कि ये बैक्टीरियल कॉज ऑफ फेरेंजाइटिस में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस टॉप पे, और इसमें वही फेरेंजाइटिस के सिम्टम होंगे जैसे abrupt onset of sore throat, fever, body aches, ठीक है, headache, sometime tonsillar abscess और cervical lymphadenopathy, ठीक। अच्छा, दूसरा है स्कारलेट फीवर। तो स्कारलेट फीवर में क्या होता है कि पहले फेरेंजाइटिस होता है, और फेरेंजाइटिस के बाद देयर अपीयर्स ए ब्लैंचिंग रैश ऑन द बॉडी दैट इज सैंड पेपर रैश, लेकिन ये याद रखें कि ये पॉम्स एंड सोल को स्पेयर करता है। देयर इज सर्कम ओरल पैरल, मींस माउथ के राउंड अबाउट पैलर होता है, एंड देयर इज स्ट्रॉबेरी टंग, जो इसका एक मेन फीचर है, ठीक है। और थर्ड वन इज इम्पेटाइगो, जो हमने पढ़ा था कि मेनली स्टेफ आरियस काज करता है इन अप टू 80% ऑफ द केसेस, लेकिन बाकी 20% केसेस जो होते हैं वो हमारे साथ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस यानी स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की वजह से होते हैं। तीसरी बात यह है कि देयर आर सम अदर डिजीजेस जो कि ये काज करता है, जिसमें हमारे साथ सेलुलाइटिस, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, एरिसिपेलास, ये वगैरह, और इवन लिम्फेंजाइटिस पास करता है, ठीक है। अच्छा, जो नॉन सेपरेट है उसमें हमारे साथ रूमेटिक फीवर और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लैंडुलोनेफ्राइटिस। Now let's study scarlet fever. So you can see these rashes on the body with circumoral pallor. देखो माउथ के राउंड अबाउट ये जगह पेल है, और बाकी बॉडी जो है उसकी रेड है, और इस रेश को अगर आप प्रेस करो तो ये ब्लैंचिंग रेश होगी, ठीक है। दूसरे के यू कैन सी द टंग, ये अभी इनिशियल फेजेस में है, इसको हम व्हाइट स्ट्रॉबेरी कहते हैं, लेकिन ये एडवांस स्टेज में थोड़ा जाके फिर बिल्कुल रेड स्ट्रॉबेरी टंग बन जाती है। तो फेरेंजाइटिस होता है, फॉलोइंग देयर देयर इज सैंड पेपर रेस्ट पेयरिंग फॉर्म्स एंड सोलम ने पढ़ा है, सरकम ओरल पैलेट होता है, एंड देयर इज स्ट्रॉबेरी टंग एंड द डिजीज इज कॉल्ड स्कारलेट फीवर, और याद रखिए वंस अगेन इरिथ्रोजेनिक और पैरोजेनिक टॉक्सिन की वजह से होता है। अच्छा, रूमेटिक फीवर, तो रूमेटिक फीवर कैसे होता है कि यहाँ पे लेट सपोज ये हार्ट है, और ये हार्ट के टिश्यू में एम प्रोटीन के रिजेम्बलेंस वाले प्रोटीन्स है, ये आ जाता है एंटीबॉडीज, एंड दिस एंटीबॉडीज बाइंड टू दिस surface protein या inside the cell protein whatever it is and result in rheumatic heart disease, ठीक है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी को हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, कि एक रेस्टिंग मॉलिक्यूल होता है और एंटीबॉडी आके उसके ऊपर लग जाती है, और मोस्टली ये सरफेस पे होता है, ठीक है। दूसरी टाइप की वो हाइपर सेंसिटिविटी होती है कि ये एक एंटीजन है, इसके बाद एक एंटीबॉडी इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देती है, और वो कॉम्प्लेक्स जाके किसी फॉर एग्जांपल किडनी में
वो सेटल हो जाती है, तो इसको हम टाइप 3 कहते हैं। तो एंटीबॉडी अकेले आ जाती है, दैट बिकम्स टाइप 2, और एंटीबॉडी अपने साथ अपना एंटीजन भी ले आती है, दैट बिकम्स टाइप 3। ठीक है, तो एंटीबॉडीज टू द हर्ट 2 वीक्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आफ्टर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल पोस्ट फेरेंजाइटिस या स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, फीवर, जॉइंट पेन्स, कार्डाइटिस। फीवर जो है मेजर क्राइटेरिया में नहीं आता। इरिथीमा मार्जिनेटम, इरिथीमा नोडोजम, सॉरी इरिथीमा मार्जिनेटम, कोरिया, और यहाँ पे सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी होते हैं। तो यू कैन सी इरिथिया मार्जिनेटम जो कि मार्जिन पे इरिथेमा है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लैंडुलोनेफ्राइटिस या इसको पोस्ट इन्फेक्शियस टाइम बिफोर द ऑनसेट इज इंपॉर्टेंट, इट इज 2 वीक्स। ठीक है, जस्ट लाइक रूमेटिक फीवर। अच्छा, अगर ये 2 डेज हो तो ये फिर IgA टाइप की नेफ्रोपैथी बन जाती है, तो आप पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नहीं कह सकते। इसमें वही एडिमा होती है, हाइपरटेंशन होती है, ग्रॉस हेमोचूरिया, जिसकी वजह से स्मोकी यूरिन या इसको बाज लोग कोला कलर यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ डिफिशियंसी होती है, डिरेंज। Now let's come to streptococcal agalactiae. So once again it will be catalase negative, coagulase negative, वो सारी चीजें। ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव कोक्साई, लेकिन ये बेसिट्रसिन रेजिस्टेंस है, वही बी वाली बात कि ये इसको हम ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, और ये बेसिट्रसिन रेजिस्टेंट है। ठीक है, ग्रुप ए कौन सा था? दैट वाज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। अच्छा, ये बीटा हेमोलिटिक है, वो हमें पहले से पता है। इट प्रोड्यूसेस कैम फैक्टर। ये फैक्टर मैं एक्चुअली लिख नहीं रहा था, लेकिन फिर मैंने इसलिए लिखा कि ये कैम फैक्टर जो है ना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम साइक्लिक AMP। और ये कैम फैक्टर जो है ये स्टेफ भी प्रोड्यूस करता है, और ये इसकी जो हिमोलिसिस है उसको और भी इनहांस करता है, और वहां पे एक एरो हेड जैसी हेमोलिटिक पैटर्न देता है। तो कैम फैक्टर फैक्टर स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सी प्रोड्यूस करता है, एंड इट कॉलोनाइजेस विजाइना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो इसलिए कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं उसको आपने ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए या कॉलोनाइजेशन के लिए स्क्रीन करना होता है, एंड इफ दे टर्न्स पॉजिटिव तो आपने उनको प्रोफाइलेक्सिस देनी होती है। ठीक है, और ये अप टू 35 to 37 वीक ऑफ जेस्टेशन में, पीरियड ऑफ जेस्टेशन, इसमें आप ये टेस्ट करते हो। और ये इट इज वन अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ निमोनिया, मेनिंजाइटिस एंड सेप्सिस इन लिटिल बेबीज। ठीक है, सो 3 इंपॉर्टेंट बग्स जो कि लिटिल बेबीज में इन्फेक्शन काज करते हैं, वो हमारे साथ क्या है? GBS। ठीक है, फिर इकोलाई, और थर्ड लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस। तो ये 3 आपने याद रखने हैं, तो नेवर फॉरगेट अबाउट GBS इन बेबीज कॉजिंग meningitis, pneumonia and sepsis। ठीक है, so with this we come to the end of this lecture. Thank you so much.